ऑलमोस्ट 27,000 के करीब RT-PCR जो मैंने सिंगल हैंडेडली लिए हुए हैं, और उसके अलावा रैपिड भी किए हैं, और बाकी टीम के साथ अलग से टेस्ट किए हुए हैं। मैं लास्ट 1.5 साल से, जब से कोविड आया है, लास्ट अप्रैल में मेरी ड्यूटी लग गई थी कोविड में, तो तब से मैं रेगुलरली इसी में लगा हुआ हूँ। तो मतलब इमोशनल बात है, बेसिकली इसी मई में मेरे भी ऑलमोस्ट 1 मंथ, कल 17 हुई है तो उनका 1 मंथ हुआ है कंप्लीट, तो वो भी कोविड से ही एक्सपायर हुए हैं। बड़े लोगों ने मेरे को एडवाइस की कि अब आप कोविड में मत जाइए, पर मेरे को पता है कि अगर इसी स्टेज पे हम रोक सकते हैं तो रोक सकते हैं, इसके बाद हम उसको नहीं रोक पाएंगे। जितना अर्ली डायग्नोसिस होता है हम उसको रोक सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। द मोमेंट वो एक बार बढ़ जाता है तो आगे हमारे पास उसकी कोई बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट हो ऐसा भी है नहीं अभी, तभी तो वो पैंडेमिक है। अगर मैं मान लो कोविड में नहीं भी होता और फिर भी फादर को ये बीमारी लग जाती तो भी मेरे लिए उतनी ही पेनफुल बात होती, लेकिन तब ये होता कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट अब ये है कि मैं कुछ सोसाइटी को दे रहा हूँ, और उनके लिए भी अगर मेरी नॉलेज जो थी वो एंड मोमेंट तक काम आई। जो मैं पीपी किट पहनता था वो मैं लास्ट आईसीयू तक रह सका उनके साथ। 8-8 घंटे मैं सवेरे 5:30 से 1:30 बजे तक उनके साथ था आईसीयू में, उनके साथ पीपी किट डाल के। तो शायद वो इसीलिए था कि 1.5 साल से मैं पीपी किट पहन रहा था, मेरे को आदत थी इतनी देर पहनने की। और मोर ओवर मेरा वहाँ पर नेगेटिव आया था टेस्ट। मैंने 1.5 साल से एक बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल रखा था, मैं घर में किसी से कॉन्टैक्ट नहीं रखता था, मैं अलग रहता था मैक्सिमम टाइम, और किसी के घर में कॉन्टैक्ट से नहीं आता था। तो मेरे को भी ये कहीं था कि कहीं मेरे से तो कहीं उनको नहीं लग गया है, पर मेरा टेस्ट नेगेटिव आया तो मेरे को थोड़ा ये था कि एटलीस्ट मेरे से नहीं लगा है उनको। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ प्रॉब्लम जो हमें फेस करने को मिल रही है वो ये है कि लोग स्टिग्मा फेस करते हैं कोविड की वजह से। लोग इसको नॉर्मल बुखार बोल रहे हैं, लोग इसको टाइफाइड बोल रहे हैं, वो इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि उनको एक तरह से सोशल बाइकआउट फेस करना पड़ता है। इस वजह से वो इस बात को छुपा रहे हैं, और जो छुपा रहे हैं वो छुपाना जो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट को जन्म दे रहा है, क्योंकि वो जब छुपा रखते हैं, नहीं बताते हैं कि उनकी इस वजह से डेथ हो रही है, तो मैक्सिमम लोग उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ सोशली एक्टिव रहते हैं। द मोमेंट वो बताते हैं कि कोविड हुआ है उनकी फैमिली में, तो उनको तो क्या, उनके पशुओं को भी एक तरह से सोशल बाइकआउट फेस करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा एक सोशल जो स्टिग्मा फेस करना पड़ता है, इस वजह से गाँव में अभी भी ये मतलब वो बैरियर टूटा नहीं है। इसी वजह से वो पॉकेट में हमें कोविड मिल रहा है, वो सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि टेस्टिंग जितनी ज़्यादा होगी ना, हम कोविड की चेन ब्रेक कर देंगे। पर वो टेस्टिंग फिर उस वजह से लोग करवाने से झिझकते हैं, वो टेस्टिंग करवाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पॉजिटिव आ गया तो हमें मतलब सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ेगा, हमारे साथ लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैक्सिमम लोगों ने गाँव में जब जाते हैं तो उनका कई जगह हमें ये रुझान मिलता है कि वो नहीं करवाएंगे टेस्टिंग, कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, या हमें बुखार भी लगा है तो वो नॉर्मल बुखार है। जो टेस्ट नहीं कराएंगे तो कैसे पता लगेगा कि ये कोविड का बुखार है या नहीं है। टाइम में ये था, लोग डरे ज़्यादा थे और लोग डर की वजह से बाहर नहीं आते थे, तो उस डर ने बड़े सारे लोगों की जान भी बचाई। ठीक है। सेकंड टाइम ये हुआ कि अब लोग ऊब चुके हैं घरों में रह के अपनी सोशल बाइंडिंग की वजह से लेकिन इस बार जब म्यूटेशन हुई तो वो लोगों को लगा कि लास्ट ईयर तक हमारे को इस बार भी कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं था। इस बार म्यूटेशन की वजह से वायरस बहुत ख़तरनाक उसमें था, और इस वजह से जब वो मिले आपस में और जो वो उसका आउटब्रस्ट हुआ तो बहुत सारी डेथ्स हुई। हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहुत ज़्यादा डेथ्स है कंपैरेटिवली तो बाकी डिस्ट्रिक्ट जब हम कंपेयर करते हैं। हालांकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है पर स्टिल मतलब डेथ रेशियो हाई है। तो इसी वजह से है क्योंकि लोगों ने अपना जो डिफेंस था सिस्टम वो डाउन कर दिया। अभी जो गैप आया वो इसी वजह से क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्टिकनेस लगाई थी और एक तरह से कर्फ्यू लगाया था, तो लोग नहीं मिले, तो उस वजह से नहीं हो पाया। अदरवाइज़ तो लोगों का अभी भी बीच बीच में वही है, वो अपना मास्क डाउन कर देते हैं, वो भूल जाते हैं बीच बीच में कि कोई ऐसा पेंडेमिक चल रहा है। पेंडेमिक अभी चला हुआ है। सोशल अवेयरनेस कंपैरेटिवली कम है, लेकिन उनको जो इन्फॉर्मेशन अगर इनडायरेक्टली आती है ना तो उसको वो कई चीज़ों में बड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं और कई चीज़ों में कम। जैसे जो सोशल स्टिग्मा भी क्रिएट हुआ वो इसी वजह से कि मतलब मान लो किसी घर में अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो इट डजंट मीन कि हमने उसको बॉयकॉट ही कर देना एक तरह से। तो वो इसी वजह से उनको इन्फॉर्मेशन तो है कि बीमारी आ जाएगी तो हमने उसके पास नहीं जाना है, लेकिन उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, तो उसको डेट्यूरेट करके वो उसको वो वैसे एक्यूरेट ही नहीं यूज़ कर पाते हैं।
तो वही चीज़ है कि अगर उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, वो उस चीज़ को समझ पाएँ, मे बी वो एजुकेशन की वजह से या उनकी लैक ऑफ मतलब कम्युनिकेशन गैप की वजह से उनको एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं मिल पाती है जैसे मिलनी चाहिए थी। ये डीमोटिवेटिंग है, लोगों का बिहेवियर ये चीज़ होता है, वो हेल्थ स्टाफ को डीमोटिवेटिंग करता है। जैसे हम कहीं टेस्ट करने जाते थे तो लोग वैसे आपस में बैठे हैं इकट्ठा होकर, लेकिन हमें देख के मास्क ऊपर कर रहे हैं। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही, उन्हें आपस में भी एक दूसरे से मास्क लगा के रखने हैं। मोर ओवर कहीं हम टेस्टिंग करने लगते हैं तो जी यहाँ टेस्टिंग नहीं कर रही। हमारे साथ एक दो जगह ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें टेस्ट ही नहीं करने दिए, पर कि भाई यहाँ टेस्ट करोगे तो आपकी वजह से, मतलब हम थोड़े ना कोरोना फैलाएंगे, हम तो उस चीज़ को पकड़ के जाएंगे। कोई लोग अपनी मतलब हमें छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, मान लो किसी जगह पे चेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो कई जगह ऐसा भी होता है कि वो लोग हमें चेयर देने से भी रिफ्यूज़ कर देते हैं, या अपना एरिया यूज़ जो कॉमन ग्राउंड होता है उसको यूज़ नहीं करने देते हैं, कोई हमारी कंप्लेंट कर देते हैं। तो ये चीज़ें तो हमने 1.5 साल में बहुत फेस की हैं, और ये डीमोटिवेटिंग होता है। बेसिकली जो लोग पब्लिक की सेवा में कर रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं को ही आप मतलब एक तरह से शूट द मैसेंजर वाला काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट फाइन। ये है, दो चीज़ें हैं। एक तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो गवर्नमेंट बार बार सबको समझा रही है वो फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा टेस्टिंग इज़ द की। जहाँ हम इस चेन को ब्रेक कर लेंगे, बड़े सारे लोगों को होगा जो एसिम्टोमेटिकली होंगे, अगर हम उनको पकड़ कर उनको सिर्फ घर में ही रहने देंगे और वो घर में ठीक हो जाएंगे तो चेन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। बाकी जैसे जैसे गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च करेगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं मालूम कि हम इसको कब कंप्लीट कर पाएंगे, पर अगर हमने अब ये चेन ब्रेक कर दी तो वो ऑटोमेटिकली ही वायरस अपने आप सोसाइटी में ख़त्म हो जाएगा। और इसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग सोच रहे हैं कि हम 2 दिन कमा लेंगे, वो लॉन्ग टर्म में उनको बहुत लॉस कर सकता है। हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए या वो खुद कंप्रोमाइज़ हो जाए, फिर क्या करेंगे। तो मेरा तो ये एडवाइस सबको है, जान पहले ही रखें। थोड़ा छोटी सी फाइनेंशियल कमाई के लिए वो अपने आप की लाइफ को कंप्रोमाइज़ ना कर दें।